इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। आत्मगत, स्वभावगत, योग्यतागत गुणों के अनुसार कोई अंतर नहीं है। तीर्थंकर अगर हैं तो बस इतना रहेगा, केवल ज्ञान हो गया, समोसरण लग जाएगा। सौधर्मेंद्र हर कल्याणक में उपस्थित रहेगा। दीक्षा दिवस आया है तीर्थंकर का, सौधर्मेंद्र की साक्षी में दीक्षा मनाई जाएगी। समोसरण लगेगा, 12 सभाएं लगेंगी, गणधरों की व्यवस्था होगी। ये तीर्थंकर प्रकृति के पुण्योदय से होता है। अगर तीर्थंकर प्रकृति नहीं और सामान्य मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समोसरण नहीं लगेगा, गंध कुटी लग जाएगी। बड़ी सभा नहीं होगी, छोटी सभा हो जाएगी। लेकिन उनके अनंत चतुष्टय में कोई कमी रहने वाली नहीं है। लोक और अलोक की व्यवस्थाएं, सृष्टि के चराचर का ज्ञान उनको सब बराबर ही होता है। इस तरह से यह सैद्धांतिक व्यवस्था युग के आदि से अभी तक चली आ रही है। कब तक चली आ रही है? अभी तक चली आ रही है। और इस व्यवस्था में मोक्ष मार्ग अभी भी आगे बढ़ रहा है। बस इतना है कि वो मोक्ष मार्ग जो पंचम काल में है, इसमें मुनि धर्म तो है, मुनि की चर्या तो है, मुनि का स्वभाव तो है, लेकिन मुनि की साधना में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति इस समय नहीं है। पंचम काल है, केवल ज्ञान पाने योग संघनन, अंदर की क्षमता जो आना चाहिए, इस कलिकाल पंचम काल में नहीं है। इस तरह से यह योग्यतागत परिवर्तन या फर्क जरूर दिखे, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है, रत्नत्रय है, रत्नत्रय की साधना है, रत्नत्रय का धर्म है, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका सब हैं। विगत दिनों से आप बीरायन प्रवचन माला का लाभ ले रहे हैं। वीर का मार्ग, वीर का अयन, वीर का पथ बीरायन माना जाता है। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी वीर जिनेन्द्र, उनका मार्ग क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म के पश्चात क्या क्या हुआ, कैसे कैसे संदर्भ घटे, और जब उनका यौवन काल आया, विवाह के विचार माता पिता ने रखे, लेकिन युवराज वर्धमान कुमार ने उन सभी भावों के लिए अस्वीकार किया और अपने भाव प्रकट किए। अब जब वैराग्य का भाव उनको आ गया, तो वैराग्य के भाव आने में भी अनेक कारण बनते हैं। सभी तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, कोई न कोई निमित्त बना। 24 तीर्थंकरों के वैराग्य के कारण हैं। आदिनाथ के लिए नीलांजना का मरण निमित्त बन गया। बाकी सभासद जो देख रहे थे वो समझ ही नहीं पाए, और समझे भी होंगे तो निमित्त नहीं बना। मरण तो आप भी यहां सुनते रहते हो, देखते रहते हो, लेकिन निमित्त किसको बनता है? उस घटना से जुड़कर के जिसके परिणाम जगत और जीवन की सच्चाई को समझ लें, उन घटनाओं से, उन प्रसंगों से जुड़ करके कोई यथार्थता की ओर अपना विचार बना ले, तो समझ लो वो संदर्भ उसके लिए वैराग्य का कारण हो गया।
और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, धार्मिक चिंतन विचार नहीं हुआ, तो वो घटनाएं तुम्हारे राग द्वेष मोह में भी कारण बनती रहती हैं, राग द्वेष मोह में भी कारण बनती रहती हैं। अब वो घटनाएं राग द्वेष मोह में कारण बने तो हमारी अज्ञानता है। ये सभी संदर्भ हैं। महावीर भगवान को जो वैराग्य हुआ तो उसकी चर्चा भी अपने आप में है। जाति स्मरण से हुआ। किससे हुआ? जाति स्मरण से। कोई घटना, कोई संदर्भ, कोई प्रसंग, ये कुछ नहीं बने। जाति स्मरण सहज ही विचार करते करते, चिंतन करते करते, अंतरंग से कर्म में क्षयोपशम हो गया। वो योग्यता आ गई उनके अंदर, जिस योग्यता के द्वारा हम अपने भव भवांतर को देख सकते हैं, भव भवांतर को समझ सकते हैं। जाति स्मरण, अपने अतीत भव की उन्हें स्मृति आ गई। मैं इस अवस्था में हूं, तो किस अवस्था से आया था? वही पुष्पोत्तर विमान में थे। पुष्पोत्तर विमान में कैसे समय बिताया? पुष्पोत्तर विमान से आयु पूर्ण करके निकले तो कुंडपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ पर कैसे आए, ये सब उनके ज्ञान में आ गया। इसका नाम क्या है? जाति स्मरण ज्ञान। क्या है इसका नाम? जाति स्मरण ज्ञान। और ये जाति स्मरण ज्ञान अभी भी हो जाता है। अभी भी ऐसे संदर्भ अपन को मालूम हो जाते हैं। कोई कोई छोटे छोटी उम्र के बच्चे भी बहुत सारी बातें बताने लगते हैं। लोग उनको सुनकर के कौतूहल करते हैं, अरे ये क्या बता रहा, कहाँ की बता रहा, कैसा है, ये तो ये बता रहा, वो बता रहा। और जब उससे ज्यादा पूछताछ करते हैं तो बार बार वो वही बात बताता है, मैं वहां से आया हूं, मैं वहां ऐसा करता था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। और जब लोग भरोसा करके और जाकर के खोजबीन करते हैं तो सारी बातें सत्य पाई जाती हैं। लगता है अरे ये यहाँ, वो वहां, ऐसा वैसा, इसको कैसे याद है? तो वो अपने अतीत भव की स्मृति आ जाती है, किसी किसी को आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जाति स्मरण हुआ तो बचपन में 2, 4, 5, 7 बरस तक वो बताता रहता, पर जैसे बड़ा होता है उसका संस्कार टूट जाता है, पर वो बता नहीं पाता है। जो बात उसने 5 बरस में, 4 बरस में बता दी, अब 20, 25, 30 बरस के बाद आप पूछो तो उसको ख्याल भी नहीं रहेगा। हमने बताया है उसको ये भी पता नहीं रहेगा। तो ये जाति जितनी देर के लिए क्षयोपशम हुआ, उतनी देर के लिए आपको अपने अतीत भवों की स्मृति आ जाएगी। इसे कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान। ऐसा ज्ञान भी अपने वैराग्य में कारण बन जाता है। मोह में भी कारण बन सकता है, वैराग्य में भी कारण बन सकता। अगर अज्ञानी है, जीव मोही है, तो ये जाति स्मरण ज्ञान उसके मोह में कारण बनेगा। और अगर सम्यक दृष्टि है, भव्य आत्मा है, ज्ञानी है, तो उसका ये जाति स्मरण ज्ञान उसके परमार्थ में वैराग्य में कारण बन जाता है, बन सकता है। इस तरह 30 वर्ष तक की उम्र बिता करके महावीर भगवान आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम लोगों की यहाँ पर 2 तरह की भक्तियां लिखी गई हैं। प्राकृत में भक्तियां लिखी गई हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा, वो प्राकृत की भक्तियां हैं। संस्कृत में भी भक्तियां लिखी गई हैं, वो संस्कृत की सारी भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी गई हैं। इन भक्तियों में कुंद कुंद स्वामी ने निर्वाण कांड के रूप में निर्वाण भक्ति लिखी है। निर्वाण क्षेत्रों का स्मरण करते हुए वहां से जाने वाले मुनियों की वंदना की है, मोक्ष जाने वाले मुनियों की वंदना है। ये कुंद कुंद स्वामी ने निर्वाण भक्ति निर्वाण कांड लिखा। वही वाला निर्वाण कांड जो आप हिंदी पढ़ते हैं, अष्टापदाधीश्वर स्वामी, यही वाला मूल में कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया है।
अब हिंदी का इतना चलन हो गया कि प्राकृत की ओर सब लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर जो हिंदी में लिखा गया वो हिंदी में उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, मूल कुंद कुंद स्वामी के प्राकृत निर्वाण कांड को आधार बना करके भैया भगवती दास जी ने, भैया बंदन करूं त्रिकाल है ना, तो वे भैया वहां नीचे आ गए भैया, तो उन्होंने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में सभी के चलन में आ गया। पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत भाषा में निर्वाण भक्ति लिखी है और उस निर्वाण भक्ति में निर्वाण क्षेत्रों का उल्लेख है, मोक्ष जाने वाले मुनियों का यथा संभव उल्लेख किया गया है। पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखा उसे संस्कृत की निर्वाण भक्ति के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, भक्तियां सभी लिखी गई। उस निर्वाण भक्ति में बीच में कुछ श्लोक आते हैं और वो श्लोक सारे के सारे निर्वाण भक्ति के रूप में हैं, बल्कि अगर उतने श्लोक अलग कर लिए जाएं, निकाल लिए जाएं, तो वो स्वतंत्र स्तोत्र के रूप में भी है, उसका नाम भी दिया पूज्यपाद स्वामी ने, वर्धमान स्तोत्र कहा। निर्वाण भक्ति के अंदर जो श्लोक आए हैं लगभग 20-21 श्लोक हैं, उसे पूज्यपाद स्वामी ने वर्धमान स्तोत्र कहा। वर्धमान स्तोत्र इत्येवं भगवती वर्धमान चंद्रया स्तोत्रम पठति सुसंध्यो दियोरिहि सोनंतम परम सुखम निर्देव लोके भुक्त्वान्ते शिवपद मक्षयम प्रियाति, ये ऐसा लिखा श्लोक। इसमें वर्धमान स्तोत्र, वर्धमान चंद्रे स्तोत्रम ऐसा लिखा, मतलब ऐसा लगता है कि शायद पहले वर्धमान स्तोत्र के रूप में ये श्लोक अलग लिख लिए गए हों और बाद में निर्वाण क्षेत्रों की वंदना के रूप में जो निर्वाण भक्ति लिखी गई, वहीं पर महावीर भगवान का संदर्भ आने पर ये महावीर भगवान के संदर्भ वाले वर्धमान स्तोत्र को भी जोड़ दिया गया। जो भी हो, लेकिन अभी वर्तमान की निर्वाण भक्ति में वर्धमान स्तोत्र उसी निर्वाण भक्ति के अंदर के श्लोक हैं। इसमें जन्म कल्याणक को लेकर के लिखा गया, उसके पहले गर्भ कल्याणक को लेकर के लिखा गया, दीक्षा कल्याणक आदि, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, पांचों कल्याणकों को बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखा है वर्धमान स्तोत्र के रूप में। और देखो जो लिखा है उसकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं कि गुरुवर आचार्य श्री ने उन श्लोकों के पद्यानुवाद भी किए और पद्यानुवाद भी बड़ा मन भावन पद्यानुवाद हुआ है, बहुत सरलता से समझ में आने वाला पद्यानुवाद हुआ है। क्या लिखा देखो, अतुल रहा है, अचल रहा है, विपुल रहा है, विमल रहा, निरामय निरुपम स्यो सुख, मिला वीर को सबल रहा, नर नागेंद्रों खगपतियों से अमरेंद्रों से बंदित है, भूतेंद्रों से यक्षेंद्रों से कुबेर से अभिनंदित है, औरों का वह भाग्य कहाँ है, पांच पांच कल्याण गहे, भविक जनों को तुष्टि दिलाते, वर्धमान वरदान रहे, तीन लोक के आप परम गुरु। देखो कितना बढ़िया लिखा, तीन लोक के आप परम गुरु, पाप मात्र से दूर रहे, स्तवन करूं तो भाव भक्ति से, पुण्य पाप का पूर रहे,
ये भूमिका बना दी। वर्धमान महावीर स्वामी पंच कल्याणकों के अधिपति हुए और 3 लोक के परम गुरु हुए। अब पहला कल्याणक क्या लिखा? संस्कृत का श्लोक तो है, लेकिन पद्यानुवाद कितने अच्छे तरीके से लिखा। दीर्घ दिव्य सुख भोग भोगते पुष्पोत्तर के स्वामी हो, आयु पूर्ण कर अच्युत से च्युत हो, शिव सुख परिणामी हो। आषाढ़ी के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि में उतरे, हस्तोत्तर के मध्य शशि है, नभ में तारक गण बिखरे। विदेह नामा कुंडपुरी है, प्रतिभारत इस भारत में। प्रियंकारिणी देवी त्रिशला से भारत सिद्धारत में। शुभ फल देने वाले 16 सपनों को तो दिया दिखा। वैभवशाली यहाँ गर्भ में बालक आया, दिया दिखा। दिया दिखा, ऊपर दिया दिखा, यहाँ दिया उजाला वाला दिया दिखा। ये गर्भ कल्याणक के लिखे गए इस श्लोक का पद्यानुवाद है। जन्म कल्याणक में क्या लिखा देखो, बहुत अच्छा। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। चैत्र का महीना, शुक्ल का पक्ष। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, 13 का शुभ दिवस रहा। महावीर का धीर वीर का जन्म हुआ, यश बरस रहा। तभी उत्तरा फाल्गुनी पर था, शशांक का भी संग रहा। शेष सौम्य ग्रह निज उत्तम पद, गहे लग्न भी चंग रहा। अगला दिन वह चतुर्दशी का, 13 निकल गई, 13 की रात में जन्म हुआ है। कब हुआ जन्म महावीर भगवान का? 13 की रात में हुआ है। 13 की रात्रि में, जब चांदनी छटा बिखरी हुई थी, शुक्ल पक्ष चल रहा था फाल्गुन का, बढ़िया, तो 13 की रात्रि में जन्म हुआ। 14 के सुबह इंद्र आकर के सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को ले जाते हैं, लेकिन अपन 13 को ही मनाते हैं, क्योंकि 13 का दिन चल रहा था, तो 13 का जन्म माना गया। तो समारोह आजकल पूरे देश दुनिया में 13 को ही मना लेते हैं। हालांकि अभी जन्म नहीं हुआ, उसके पहले ही आपके मंदिरों में कलश हो जाते हैं और मंदिरों में महावीर जयंती मना ली जाती है, क्योंकि दिन मान लिया जाता ना। लेकिन यथार्थ में पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखा है वो ये है कि 13 की रात्रि में जन्म हुआ और अगली सुबह चतुर्दशी को इंद्रादि गणों ने आकर के जन्मोत्सव मनाया और फिर सुमेरु पर्वत पर ले गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे। प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।